जैसे हम मूर्ति बनाए, मूर्ति रखी हुई, फोटो रखी हुई, वो एकलव्य क्या करता है, मूर्ति बना लेता है द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य को पता भी नहीं होता है कि एकलव्य जिसको हम भगा दिए हैं अपने इंस्टीट्यूट से, वो जंगल में चला गया है और मेरी ही मूर्ति प्रत्यक्ष रूप किसको शिक्षा दे रहा है, उसको सिखा रहा है। और ये जान भी नहीं रहे द्रोणाचार्य कि मेरी मूर्ति बना के वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। प्रैक्टिस श्रद्धा है, गुरु मेरे यही है, मैंने मन से मान लिया है। और प्रैक्टिस करते करते एकलव्य उस मूर्ति वाले गुरु से इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि अगर उसका अंगूठा न मांगा जाता तो प्रत्यक्ष गुरु की बात फेल कर जाती और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन हो जाता, एकलव्य हो जाता। ये इस चीज पर ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के भीतर जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, ये श्रद्धा और विश्वास जिंदगी के हर क्षेत्र में आवश्यकता पड़ेगा। ये टॉनिक है, ये टॉनिक है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा और रामायण के पहले ही पंक्ति में लिखा, श्रद्धा विश्वास रूप में भवानी शंकर। बिना श्रद्धा बिना विश्वास के कुछ भी करो जीवन में कभी सुख और शांति मिलेगी। मंत्र भी करते हो आप, गायत्री भी करते हो, ध्यान भी करते हो, योग भी करते हो, लेकिन अगर उसके प्रति मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो आप मात्र ओम भूर्भुवः तोता की तरह रखते रहोगे, कुछ भी फायदा नहीं। ये बड़ी विचित्र चीज है श्रद्धा, बड़ी विचित्र चीज है विश्वास पर। विश्वास में बड़ी ताकत होती है। विवेकानंद के जीवन में जब विश्वास की शक्ति आई, वो साधारण सा व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं मिल रहा था, रोटी भी खाने को नसीब नहीं था, लेकिन जब वो गुरु से जुड़ते हैं, लिखा है स्वामी विवेकानंद ने कि मैं जब शिकागो की धर्म सभा सम्मेलन में बोल रहा था तो 10,000 दूर बैठा हुआ बेल्लूर मठ का एक अनपढ़ गंवार पुजारी, ये शब्द है, अनपढ़ गंवार पुजारी जो शरीर से भी नहीं था, मुझे क्या बोलना है प्रत्येक दिन ट्रांसमिट कर दिया करता था। मतलब शरीर से नहीं थी रामकृष्ण परमहंस। ये बात स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि गुरु की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और गुरु में कितनी ताकत है। हम लोगों में से कईयों ने इनके ताकत को, इनकी शक्ति को देखा है। हो सकता है हम पर यह आरोप लग जाए कि भाई आप लोग तो जुड़े हुए हो इसलिए आप इनका बखान कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, जो नहीं भी जुड़ा है, ये बखान की बात नहीं है, ये तो हमारे देश की संस्कृति है। विश्वास की ताकत, श्रद्धा की ताकत, ये बड़ी ऊंची चीज होती है। और अगर आपके जीवन में ये चीज आ जाए, हमको कहाँ श्रद्धा होता है अपनी पढ़ाई के प्रति, होता है संशय पैदा होता है, हमेशा शंका से ग्रसित रहेंगे कि कर तो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या पता नहीं। ये शंका जो है, ये एक ऐसा छेद है जो आपके नाव को डुबा ही देगा। वेद गोविंद पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने आश्वासन दिया, बेटा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, विश्वास रखना, हम और माता जी तुम्हारे साथ। कभी चिंता भी आए, समस्या भी आए, तुम घबराना और तुम मेरे साथ जुड़े रहना, तेरा कल्याण हो। आज उस चीज का हम लोग अनुभव करते हैं कि जो लोग इनके साथ ईमानदारी से जुड़ा, सत्यनिष्ठा से जुड़ा, वो आज कहीं भी दुखी नहीं, वो कहीं नहीं अपने जीवन में आनंदित है और प्रसन्न है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जिनके शरण में बैठे हैं, ये साधारण नहीं, एक ताकत, एक शक्ति। मैं अभी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ रहा हूँ, मैंने कईयों को बताया क्या पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा कि मित्र, जब कभी तुमको जीवन में आगे बढ़ना, देखिए सुभाष चंद्र बोस नाम आते ही क्या लगता है कि कठोर व्यक्ति, क्रांतिकारी, एकदम मजबूत आदमी, भीतर का कठोर रहा होगा। जीवनी पढ़ने के बाद लगता है इतना संवेदनशील व्यक्ति, इतना भीतर का दयालु व्यक्ति। वो अपने मित्र को लिखते हैं कि तुमको जब भी आवश्यकता हो अपने जीवन में, तुम रामकृष्ण वचनामृत पढ़ना, उसमें भक्ति की बात है। उन्होंने लिखा है कि विवेकानंद की जो ज्ञान वाली पुस्तक है उसको तुम बाद में पढ़ना, पहले तो विवेकानंद की भक्ति वाली पुस्तक पढ़ना, और तेरे अंदर की जब वो संवेदनाएं जग जाएगी, भावनाएं जग जाएगी, तब वो ज्ञान वाली पुस्तक पढ़ोगे, तब तुम्हारे अंदर बचेगा। अन्यथा ज्ञान जो है तुम्हें भटका देगा, ज्ञान भटका देगा। स्वामी विवेकानंद को ये बात कहना पड़ा था काली के सामने कहना पड़ा, मेरा ज्ञान भर दो, मेरा साथ भर दो, मैं ये नहीं लेना चाहता। ये ज्ञान जो है, मैं यही बताऊं, व्यक्ति के जीवन में हर लेता है। गुरु की शक्ति कितनी है, गुरु की ताकत कितनी है। अभी गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है, हमारे बीच का एक लड़का, संजय नाम था शायद उसका, अभी हैदराबाद में इंजीनियर है रेलवे में, संजय।
वो नालंदा में रहने वाला एग्जाम दिया, रेलवे में उसका हो गया, इंजीनियरिंग में जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल में छटनी हो गया उसका, मेडिकल में छटनी हो गया उसका। अब तो उसका स्थिति क्या रहा होगा कल्पना करिए। अब वो रोना शुरू कर दिया कि गांव में घर में जाके हम क्या कहेंगे, लोग कहेगा इसको कौन बीमारी पकड़ लिया है, नौकरी भी इसको नहीं मिल पा रहा है। उस लड़के की ड्यूटी युवा मंडल में क्या होती थी, संजय की उस लड़के की ड्यूटी युवा मंडल में साइकिल जो आप लोग लगा के चले आते हैं, इस साइकिल की देखभाल करने की जवाबदेही उस लड़के पर थी। और बड़ा निष्ठा से, बड़ा श्रद्धा से इस कार्य को वो करता था कि भाई लोग जो ऊपर जाते हैं नीचे उनका साइकिल सुरक्षित रहे, वो साइकिल देखने का काम करता था। और उसके अंदर एक श्रद्धा था कि मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। गुरु को देखा नहीं था, क्या हुआ, उसका छटनी हो गया। अब आप कल्पना करिए, आपके हमारे जीवन में अगर छटनी हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ लेन देन का जुगाड़ से करेंगे। देखो हो डॉक्टर कुछ लेगा, सेटिंग करो, कुछ दो, कुछ ले, कुछ व्यवस्था बनाओ, बुद्धि यही काम करेगा। यहाँ बिना लेन देन का नहीं होता है, बिना लिए दिए नहीं हो सकता है। उसकी भी बुद्धि यही काम करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं। उस लड़के ने बताया, इस मंच से आके, यहाँ से आके बोला, भैया मैं छटा गया, लेकिन मैंने सोचा मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेडिकल जो लेडीज डॉक्टर ने थी, जो उसका टेस्ट हुआ था, संजोग से क्या हुआ, उसका ट्रांसफर हो गया। उस लड़के ने लिखा कि मैं सुबह में एक दीपक जलाया गुरुदेव के सामने, 4 बजे सुबह में दीपक जलाया और मैं कूट कूट के आंख से रो रहा था कि गुरुदेव आज मेरी परीक्षा है और आप ही ये बल मेरा नौका पार करना है, आप ही जानना। उसकी भावनाएं थी। उसका ट्रांसफर हुआ और फिर री मेडिकल टेस्ट हुआ 10 दिन के बाद। उसके पहले वाले जो 10-12 लड़के छटाए थे, वो सब उसके साथ में थे, लाइन लगा हुआ था, वो सब उसी तरह छटाते चला गया जैसे पहले राउंड में छटाया था। इसको हुआ कि सब छटा रहा है, हम भी तो छटाएंगे ही, बेकार लाइन में लगे हैं, लेकिन ये लगा रहा। और जब वहाँ पहुंचा डॉक्टर के पास, उस लड़के ने कहा कि मेरा तो टेस्ट नहीं हुआ, सीधे डॉक्टर हमको देखा और ओ के लिख के साइन करके कहा जाएगा आपका हो गया। अब इसको आप क्या कहेंगे, ना डॉक्टर से जाने ना पहचाने, ये कौन सा चीज कहिएगा, ये चमत्कार कहिए या गुरु के प्रति उसकी जो निष्ठा थी, जो श्रद्धा थी, उसमें ये चीज। तो मैं ये बात कहता हूँ कि पत्थर की मूर्ति हो या कोई भी चीज हो, उस पर आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, अगर ये मजबूत है और अच्छे भाव से अगर आप जीवन में भगवान को मानते हैं, यहाँ तो भगवान को बदलते रहते हैं, रोज भगवान बदलाते हैं, ये रोज भगवान बदलाते हैं। ये जैसे रोज आप लोग खाना बदल के खाते हैं, ये मछली मारने वाला बल्ला करता है, कई तरह की मछली फंसाता है। हम लोग भी भगवान को फंसाना चाहते हैं, हम नहीं फंसेंगे भगवान में, अरे बाप रे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान में हम नहीं फंसेंगे, हम भगवान को फंसाएंगे नहीं। कैसे फंसिएगा, इतना चालीसा सुनाए हैं, लगा टीका लगाए हैं, लड़ो चलाए, इतना चीज, ये भगवान हम फंसा ले। जैसे मछली मारने वाला बल्ला क्या करता है, बंसी लगाता है और उसमें बंसी में लगाता है जिससे मछली खाए और फंसा। आप भी भगवान को फंसाते हैं, गाय के मन तुम जाते रहे फंसे, कब तक फंसेंगे। मनीष प्यार कहे थे गायत्री, जब वो तुरंत गायत्री माता फंस जाएंगी, हम नहीं फंसे। अब गायत्री लगता है फायदा नहीं दे रहा है तो इसमें चले, चलो साईं बाबा सुनते ही भूख दे रहे हैं, फ्री में बात नहीं, अच्छा ये वो लड़का खुदा पैसे देगा, ये तो हमको आके कहा, पिछले वीडियो में सुनाया था, एक तो हमको एक लड़का आके हमको कहा, भैया जानते हैं साईं बाबा आजकल बहुत दे रहे हैं। हम हंसे नहीं, सोचे हंसेंगे तो बेचारा अपनी बात दिल से खुल के कह नहीं पाएगा। हम बहुत से अच्छा जानते हैं, हम साईं मंदिर में गए थे और वहाँ कुछ नहीं करना होता है, एक गुलाब खरीदिए 4-5 रुपया में और बाबा दीजिए, और थोड़ा सा आंसू अगर आता है तो भैया का लीजिए। मैंने वहां में नॉर्मल किया, मैंने आंसू आपको अंदर से नहीं रोना है, इसी तरह ट्राई करके इसको झलक जाए तो या तो कुछ लगा दीजिए, आंख में से आप इससे हो जाओ, साईं बाबा खुश हो जाते हैं। मैंने भगवान को भी ठगने का जितने तरह का विद्या है, वो सारे विद्या आपको बताते हैं। याद रखिए, भगवान कभी नहीं ठगाता है, वो तो आपके हमारे भीतर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे मशीन लगा हुआ है, किस स्थान बैठे हैं,
बढ़िया है, वो क्या कहेंगे, साहब आप सीटी स्कैन कराओ। क्यों सीटी स्कैन? क्यों सीटी स्कैन आप कराओगे, आपके भीतर क्या क्या प्रॉब्लम है सब आ जाएगा, भीतर वाला आ जाएगा। भगवान के पास भी वो सीटी स्कैन वो भरा हुआ है। आप जाते हो ऐसे तो मेरे भगवान का सब आप ही हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। वो जान रहा है कि जुआ जो हिला रहा है तो मैं वो वाला उसके भीतर का सीटी स्कैन ले लो। वैसे ही सीटी स्कैन लेता है, कहता है तो माही उसका है, तो माही उसका, ये भीतर कुछ रखे हुए हैं और ऊपर से कह रहा है। तो भगवान तो भीतर को देखता है, उसको इस जुआ से कोई लेना देना नहीं है। तो मेवा कहिए या मेवा कहिए या मेवा कहिए या मिश्री, ये बड़ी ऊंची चीज है। भारत के इस विज्ञान के बल पर अभी भारत पूरे विश्व में आज तो संवेदनहीन व्यक्ति हो गया है, आज तो निर्दयी व्यक्ति हो गया है, आज तो उसका ये हो गया ध्यान यही काम करता है, आपके अंदर की संवेदना विकसित करता है, आपके अंदर की भावनाओं को विकसित करता है, आपके अंदर की श्रद्धा विकसित करता है। अगर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम, 15 अगस्त आ रहा है, हम लोग सब ताली भी बजाएंगे और जिलेबी खाएंगे, है ना? ये लोग अगर भारत के प्रति इनके अंदर श्रद्धा नहीं होता, निष्ठा नहीं होता तो क्या होता? ये सब युवक थे, इनके अंदर एक श्रद्धा, एक निष्ठा था, एक ये था। आपके जीवन में भी आवश्यक है कठोर हृदय वाला व्यक्ति, संवेदनहीन। आने वाला समय ऐसे लोगों का नहीं रहने जा रहा है। अभी ऐसे लोग बेवकूफ कहे जाते होंगे कि साहब पागल है, बेवकूफ है, बुद्धू है, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज के समय समझदार व्यक्ति कौन था जानते हैं? कौन था समझदार? अंग्रेज टाइटल देता था राय बहादुर, खान बहादुर। आप कई देश के लोगों को टाइटल देता था, इसलिए देता था वो खुश रहता था, हम राय बहादुर हैं, आप हम खान बहादुर। ये टाइटल अंग्रेज के द्वारा मिलता था, राय बहादुर, खान बहादुर, दीवान बहादुर, एक से एक बहादुर का टाइटल मिलता था। और ये भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये सब क्या थे? सब बहादुर नहीं थे, डरपोक थे। आप बहादुर वो था और अंग्रेज से लोग ये करता था और उस समय के लोग उसको देख के हंसते थे, ये बड़ा काले चौथा है, ये बात इसका सलाम कराता है, जैसे अभी लोग हंसेंगे। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेज चला गया और जितने राय बहादुर थे, खान बहादुर थे, कहाँ चले गए? पता है आप लोगों के पास? क्या लोगों का एड्रेस वोड्रेस नहीं? बोला कि लाइएगा, इस बार हम सम्मानित करेंगे। ये डुप्लीकेट खान बहादुर और राय बहादुर का समय, ये जितने संवेदनहीन लोग हैं इन सबका समय जाने वाला है। परिवर्तन शुरू है, आंखें नहीं है हमको, आपको तो क्या देखिए, परिवर्तन शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब क्या होगा नहीं पता क्या किया। अब कोई भी सजा प्राप्त व्यक्ति 2 साल चुनाव, जेल से चुनाव, अरे तो आदमी का आकार हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति एक भी नेता, खोज दूर होगा। युवा मंडल में लोग आएंगे, क्या क्या कुछ लोग हैं, हम लोग भाई कितना दिन तो मनुष्य ऐसी के तो लगे हुए हैं। आप दिल की बात बता दी, आप दिल का बोले। बहुत दिन से हम लोग भी समझ रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, इनका खाना पीना कैसे चलता होगा। अभी हमारे एक भाई युवा मंडल के बिहार शरीफ में रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संजय, 2-3 दिन पहले मेरे पास आप जानते हो इस स्थान में, डॉक्टर संजय रेडियोलॉजिस्ट हैं बिहार शरीफ में। अभी आए युवा मंडल के बड़े पुराने सदस्य, वो ये क्या है मुजफ्फरपुर में SKMCH है, उसमें गए तो कहीं बातचीत हो रहा था तो एक लड़का के टोन से को लगा कि कहीं गायत्री परिवार का लड़का वहाँ मेडिकल कॉलेज में, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। पूछे कि भाई साहब आप गायत्री परिवार से? संजय जी ने पूछा हमसे, हाँ कहाँ के रहने वाले? पूरा पटना। पूछा पटना युवा मंडल कार्ड है? हम तो वहीं के सदस्य हैं, बहुत दिन से संपर्क आए हैं, अभी वो फाइनल ईयर का लड़का है।
तो मनीष जी का क्या हाल समाचार है? ठीक है, धन्यवाद का ठीक। और वही सब कर रहे हैं जो उस समय करते थे। हाँ साहब, खाना पीना ये सब भोजन कैसे करता है? कहने का मतलब देखिए बड़ी विचित्र स्थिति, बड़े नमूना है। आदमी को खोज कहाँ करना चाहिए? खोज कहाँ? अरे खोज कहाँ होना चाहिए? खोज कहाँ नहीं। आज का भटका हुआ युवा पीढ़ी, लोग कहते हैं आज की युवा पीढ़ी की वास्तविक हालत क्या है? ये अगर हमको कहीं बुलाए तो हम कौन खोल दें। कभी देखिए होगा ये बिपिन आपने काउंसिल देखी, हम देता है तो खाना जो है टेबल ऊपर धीरे से वो इतना वो बोलता हूँ। आज की युवा पीढ़ी का हाल तो यहाँ को बहुत धक्कम दे दी है, एकदम शांत हो जाएगा, एकदम ठीक हो लो। आज सीढ़ी से उतरा, ये कौन है? इसको लोग कह रहा है, इस देश का नेता लोग कहता है ये युवा शक्ति है। कहाँ है युवा शक्ति?